नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मेरे साथ इस समय वार्ड नंबर 250 के सभापुर वार्ड से प्रत्याशी बसपा से हैं पंकज शर्मा जी। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि आखिरकार क्योंकि ये राजनीति में पहली बार इनका बदलाव दिखाई दे रहा है सभापुर वार्ड का, और सभापुर वार्ड में इन्होंने पहली बार राजनीति में दस्तक दी है पंकज शर्मा ने। पंकज जी बताएं, राजनीति का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले राजनीति का तो उद्देश्य मेरा विकास है। जी। जैसे कि हमारे वार्ड की और पूरे गांव सवापुर की और आसपास की जितनी भी हमारी सम्मानित कॉलोनियां हैं, उनकी अनदेखी की गई है। समय समय पर उनको कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, जो कि एक सरकारी व्यवस्थाएं प्रदान कराती हैं। हम्म। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे एक पानी की समस्या है। आप पानी को देखेंगे कि महीने महीनों में कभी एक बार टैंकर आ जाता है। अब टैंकर पे इतनी भीड़ हो जाती है क्योंकि पानी की समस्या है, पानी की ज़रूरत सबको है, हर एक को है और हर एक घर को है। तो जैसे जैसे भीड़ बनती चली जाती है तो आप जानते हैं कि लोग पहले ही नंबर लगाएंगे कि पहले मैं ले जाऊं या पहले मैं ले जाऊं। मतलब सुख सुविधा मिली। मतलब आपके यहाँ पानी को लेके मारामारी होती है? बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल मारामारी होती है। और यही हमारा कुछ ही चंद कदमों की दूरी पे यूजीआर है। पानी का पानी का जो यूजीआर है जो जो पूरी दिल्ली में सप्लाई होती बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल हमारे वार्ड के सबसे नज़दीक है। है। जी। लेकिन तब भी हमें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। हम्म। तो ये बिल्कुल एक दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमें एक कदम उठाना पड़ा कि राजनीति के थ्रू अगर ये चीज़ें आती हैं, जीत के आती है, तो बिल्कुल हम राजनीति में खड़े होंगे और जी। जीत के आएंगे और विकास करेंगे। जो भी समस्याएं हैं जिनसे हम ही जूझ रहे हैं और आसपास के लोग तो जूझ रहे हैं, और इनसे हम बिल्कुल पूरी तरह परिचित हैं कि क्या क्या समस्याएं अच्छा, हैं, उनको आपके दूर बाढ़ की करेंगे। अगर हम बात करें तो 5 सालों में पंकज जी आपने देखा होगा क्या कूड़े की गाड़ी टाइम पर आपके यहाँ आती है आपके बाढ़ में? टाइम पर तो क्या, मैं तो गांव में ही रहता हूँ। मैंने तो कभी उसको देखा नहीं। हालांकि हर घर ही मोहल्ले में सीसीटीवी लगी है। आपको अगर मुझ पर विश्वास न हो तो आप वो फुटेज चेक करा लें। कभी हम्म। कूड़े की गाड़ी साइड से भी निकल के जाती हो। हम्म। ये बहुत बड़ी समस्या है। कूड़ा डालने के लिए लोगों को किसी के खाली प्लॉटों को देखना होता है। फिर वहाँ से क्या होता है, झगड़े ही बनते हैं। अगर आप किसी के प्लॉट में, खाली प्लॉट में कुछ करोगे या कूड़ा डालोगे तो उससे एक झगड़े की आशंका ही होगी। अगर हम बात करें जिस तरह से कि आपके यहाँ आपके बाढ़ में बिजली की किस तरह की स्थिति रहती है? बिजली टाइम पर आती है या नहीं आती? देखिए, अगर बिजली टाइम पे आ भी जाए लेकिन वो प्रॉपर वोल्टेज से ना आए, फ्लक्चुएशन होती रहे, वो तो एक तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसको डैमेज करने का ही काम करती हैं। फ्लक्चुएशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। बस ये झूठा वादा कर दिया है कि सब्सिडी क्या है। समय समय पे इसकी शिकायत भी होती रही है? बिल्कुल बिल्कुल शिकायत होती रही है। और हमारे सुनील भाई हैं, उन्होंने काफ़ी इनकी बार शिकायत की है और बार बार मतलब कोर्ट के थ्रू या किसी आरटीआई के थ्रू इन्होंने मतलब कुछ हल बहुत हद तक निकाले हैं। और इसी कुछ कारणों से अब जैसे आप जानते हो राजनीति में हम जा रहे हैं, जीतने भी जाएंगे, हम जीत के ही जाएंगे वहाँ पे। तो हम इन समस्याओं को सदन में ले जाएंगे। सदन हमारी नहीं सुनेगा तो हम कोर्ट जाएंगे। हम हर वो प्रयास करेंगे जिनसे हमारे गांव की, हमारे वार्ड की, पूरी आसपास की कॉलोनियों की समस्याएं हल हो जाएं। जी, जैसे आप देख सकते हैं समस्याओं के तो भंडार हैं ही हमारे वार्ड में। अब हम एक क्वेश्चन पे ये थे कि वोट मुझको ही क्यों दें, जी। मैं ही क्यों वो मतलब चुना जाऊँ प्रत्याशी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सबसे युवा उम्मीदवार मैं हूं, जहां तक कि हमने जानकारी जुटा पाए हैं, और सबसे शिक्षित हूं। एजुकेशन क्या है आपकी? मैंने दिल्ली से इंजीनियरिंग की है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। मैंने बीटेक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन की है। हम्म। और मैं आपको ये भी बता दूं, साथ साथ मैंने देखते हुए कि आजकल लीगली और लॉफुली आपको भी मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं एलएलबी फाइनल ईयर का छात्र भी। अच्छा, जी। तो आप तो लॉ की भी पूरी जानकारी रखते हैं और साथ में इंजीनियरिंग की जी भी जानकारी है। अगर मान लीजिए कि किस तरह का कहाँ पाइप पड़ रहा है पानी का और कौन सी रोड कैसी बन रही है, इसकी भी नॉलेज आपको? बिल्कुल बिल्कुल वो सब हम जानकारी जुटा के जो भी हमारी अधिकार हैं वो हम पूर्ण रूप से लेंगे। ये एक तरह से एक टेक्निकली और एक लीगली का एक कॉम्बो का इफेक्ट होगा, जो हमारे विकास देखने को मिलेगा हमारे वार्ड सभापुर 250 में। टीवी 29 न्यूज के माध्यम से पब्लिक से 250 सभापुर वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही करता हूँ, भारी से भारी मात्रा में आप वोट देना है। वोट ही आपका अधिकार है और यही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल देख के चुने। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में बिल्कुल विकास के कार्य कराऊंगा। बिल्कुल कोई अनदेखी नहीं होगी।
मैं बिल्कुल आपके घर परिवार का बच्चा हूँ। मेरे साथ ऐसे 250 वार्ड सभापुर से सुनील जी हैं। मैं लगातार इनके ट्वीट चेक करता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं कि 5 साल में इतने कितने ट्वीट किए हैं लाइट को लेकर और जन समस्याओं को लेकर। आखिरकार सुनील जी, ये समस्याओं से कितना आपको जूझना पड़ता है आपके वार्ड के लिए? देखिए, ये जो समस्या है, मैं तो यहाँ आरडब्ल्यू का सेक्रेटरी हूँ, आरडब्ल्यू चलाता हूँ। और जो जितनी भी समस्याएं हैं इनको नज़दीकी से देखता हूँ, और क्योंकि मेरा कर्तव्य भी बनता है कि जब मैं आरडब्ल्यू चला रहा हूँ तो यहाँ की समस्याओं से लड़ना या लोगों को सुविधा दिलाना, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं को ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। तो समस्या जो आप अभी ट्वीट की बात कर रहे हो, मैं आपको बता दूं उमेश जी, हमारे यहाँ बिजली की जो समस्या है उसके लिए आपने ज़्यादातर ट्वीट मेरे देखे होंगे। बिल्कुल वो इतनी गंभीर समस्या है, हम दिल्ली के वासिंदा होने के बावजूद भी बिजली जैसी समस्या से जूझते हैं। हमारे यहाँ कई बार तो ऐसा होता है दिन में 5-5 बार बिजली के कट कर दिए जाते हैं, बिजली काट दी जाती है। जबकि नियम ये है कि अगर बिजली काटी जाएगी तो उसका पूर्व में आपको एसएमएस से सूचना दी जाती है और रीजन बताया जाता है कि इस वजह से बिजली काटी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब दिन में 5 बार अगर लाइट कटेगी, 1 घंटे 2 घंटे के लिए कटेगी, तो 5-7-10 घंटे तो चली गई लाइट। और उसके बाद फ्लक्चुएशन। अब आप एक बात बताइए, जो साउथ एक्स का जो निवासी है वो भी बिजली का रेट उसी यूनिट की दर से दे रहा है, और मैं सभापुर का निवासी हूँ या मेरे आजू बाजू जितनी कॉलोनियां हैं सभी के निवासी हैं, यूनिट रेट सब बराबर देते हैं। वो बिजली बेच रहे हैं, हम बिजली खरीद रहे हैं, रेट उनका भी साउथ एक्स वालों का भी इतना ही है, हमारा भी इतना ही है। फिर हमारे यहाँ बिजली की फ्लक्चुएशन क्यों? हमारे यहाँ बिजली की फ्लक्चुएशन इतनी है, कहाँ तो लाइट 220 आ रही होती है, कहाँ 135 पे आ जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो जल जाते हैं, नुकसान हमारा होता है। तो कहने समस्या का पर्पस पूरा आपका ये है कि आपकी वार्ड को आपकी विधानसभा में 2 नजर से देखा जाता है। 2 नजर से तो क्या कहेंगे, मैं तो ये कहता हूँ शोषण किया जाता है हमारा, बिल्कुल सबसे निचले स्तर पे हमें देखा जाता है। तो ये हमारी समस्या है। अगर हम पानी की बात करें तो सभापुर में देखा है कि सभापुर की चंद कदमों की दूरी पे यूजीआर बना हुआ है, करोड़ों की लागत से यूजीआर को बनाया गया है जी। और फिर सभापुर की पब्लिक जब टैंकर आता है तो मैंने पीछे दौड़ते हुए वो आपकी वीडियो देखी है, जो आपने वीडियो मुझे एक बार भेजी थी कि भाई साहब इसको देखो, और उस वीडियो में टैंकर के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो ये क्या क्या है? देखो, पानी की समस्या फिर मैं कहता हूँ, देखो हमारी जनता के पैसों से सभापुर गांव में या आजू बाजू जितने भी सोनिया विहार कॉलोनी लगा लीजिए या आप मिलन गार्डन लगा लीजिए, कौशलपुरी लगा लीजिए, जहां भी पानी की सप्लाई है, जहां तक भी लाइन डाल दी गई है, ऐसे तो है नहीं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी जेब से पैसे लगाता है या घर से पैसे लाता है, वो जनता के टैक्स का पैसा है, लाइनें डाल दी गई हैं। उस लाइन का कोई फायदा नहीं है, हमारे यहाँ लाइन से पानी आता ही नहीं है। लाइन से बहुत पहले पानी आता था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब तक आता था, उसके बाद तो हमारा लगातार शोषण होता रहा है और हमारे यहाँ पानी रोक दिया गया है। यूजीआर में बाढ़ की हम बात करें तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ऐसी क्या है? देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ, पानी तो मूलभूत सुविधा होती है, हमें पानी चाहिए। हमारे टैंकर लगा दिया गए हैं, टैंकर में थोड़ा सा पानी आता है, लोगों को पानी की आवश्यकता ज्यादा है, यूजीआर मेरे बराबर में है, हमें पानी की समस्या भयंकर समस्या है। उसके बाद मान लो लोग जो पानी अगर गिरता भी है बोरवेल से, जो पानी निकालते हैं बाथरूम में यूज करते हैं या जानवरों के लिए यूज करते हैं, हमारे यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। पूरी दिल्ली में सीवर सिस्टम है, हमारे लालडोरा का गांव है सभापुर, आसपास में जितनी भी कॉलोनियां हैं सारी, चाहे अनुवर्त विहार है, कौशलपुरी है, मिलन गार्डन है, जो भी कॉलोनियां है, हमारे यहाँ कहीं सीवर नहीं है। तो पानी की ड्रेनिंग समस्या हमारे यहाँ सबसे गंभीर समस्या है। बिजली की समस्या है, साफ सफाई की समस्या हमारे यहाँ इतनी गंभीर है, हमारे यहाँ कभी भी टिप्पर इसके टाइम से आपने गाड़ियों से लेके सफाई को लेके सिंचाई को लेके ये सब आपने लगातार शिकायतें की हैं क्या? लगातार शिकायतें की हैं, लगातार शिकायतें इतनी कि मैं हमेशा ट्विटर के माध्यम से, आरडब्ल्यू के लेटर पैड के माध्यम से लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहता हूँ। तो लगातार शिकायतें की हैं। अब शिकायतें आप एक बताइए, हम अधिकारियों से करते हैं, उसके बाद सरकार से करते हैं, सरकार में कोई सुनता नहीं। हमारे यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सांसद वो बीजेपी के हैं, हमारे यहाँ एमएलए वो बीजेपी के हैं, हमारे यहाँ पार्षद वो बीजेपी के अब तक रहे हैं, लेकिन हमारी ग्राउंड पे वो कोई समस्या सुनते नहीं है, हमारी कोई समस्याओं का समाधान वो करते नहीं है। सारी समस्याओं को अब तक जितना भी जूझते हैं तो हम आरडब्ल्यू के माध्यम से जूझते रहे हैं। अब इस बार जो हमने अच्छा आप बताएं, अगर जैसे बीजेपी की अगर हमने बात की तो बीजेपी के सांसद बीपी मनोज तिवारी जी और विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, सुषमा मिश्रा जी निगम पार्षद रही अब तक। क्या ये आपके गांव में भी बहुत सारे पदाधिकारी बीजेपी के हैं?
बहुत सारे मैं जानता हूँ, जिले में भी है और मंडल में भी है। जी। क्या उन्होंने इस चीज की समस्या को उठाया कभी? देखिए, जो मेरे गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे उनके संपर्क में रहता हूं, उनसे फोन पे बात करता हूं, मिलकर भी बात करता हूं कि भैया ये जो समस्या है हमारी, आप ऊपर नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलते हैं, वहां तक पहुंचाइए। तो वो हमें आश्वासन तो देते हैं, पर लेकिन हमारी समस्या नहीं खत्म होती है। हो सकता है मेरे गांव के लोग वहां जाकर समस्या रखते होंगे, पर उनकी समस्या को ना सुना जाता होगा, तो अभी तो उनका निपटारा या उनका समाधान नहीं होता है। अच्छा, तो आप अब की बार आपने बसपा का प्रत्याशी अपने गांव, अपने वार्ड से उतार दिया है और आप पूरी मदद कर रहे हैं। क्या लगता है, बसपा के प्रत्याशी जीतते हैं तो ये सारी समस्या से समाधान हो पाएगा? देखिए, लगता नहीं है बसपा का प्रत्याशी हमारे यहाँ से जीत रहा है। हम सब लोग मिलकर के उसको समर्थन कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि और लोगों ने हमारी नहीं सुनी है, तब हम इसको समर्थन कर रहे हैं। वो पढ़ा लिखा हमने युवा कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा किया है, पूरे गांव की सहमति से, पूरे वार्ड में आजू बाजू गांव के सभा बराबर में जितने लोग रहते हैं सबकी सहमति से खड़ा किया है। मंदिर में बैठ करके हमने चुना है। वो समस्याओं से लड़ेगा, निपटारा, नहीं तो उसके साथ मैं लगातार लगा रहूंगा। अनुभव मुझे है। मैं इस वार्ड में प्रदूषण की समस्या तक एनजीटी में भी गया हूँ, ट्रक अवैध चलते थे, उसके लिए मैं हाई कोर्ट तक भी गया हूँ। मुझे कोर्ट के रास्ते पता है, मुझे अधिकारियों के रास्ते पता है, मुझे नेताओं के रास्ते पता है। मैं उसकी मदद करूंगा, सारे निपटारे हम करेंगे। वो जीत के आ रहा है, हम सदन तक आवाज लेके जाएंगे, लड़ेंगे। शमशान घाट हमारे गांव में है। हमारा अपने गांव से पैसा इकट्ठा करके उसको बनाया है। गांव ने 4000 गज जमीन उसके लिए दान दी है, जो सरकार के नाम की है। उसको इन्होंने बनाया नहीं, फिर गांव से 20 लाख रुपए लगभग इकट्ठा किया, उसको बनाया। आज उसका फायदा सभापुर के आजू बाजू जितने भी हमारे प्रवासी साथी रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या सभापुर ही बसपा को वोट करेगा या कॉलोनी से भी कुछ वोट मिलेगा? नहीं, कॉलोनियों से हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। कॉलोनी जो समस्या हमारी, वो कॉलोनियों की भी है। कॉलोनियों की वही समस्या, पानी निकासी नहीं है, पानी उनके यहाँ नहीं है, बिजली की समस्या उनके यहाँ है। सारी समस्या जो हमारी वो भी उनकी है। वो हमारे भाई बंधु हैं, उनको उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। वो पीड़ित है इन पुराने नेताओं से जो यहाँ पर प्रतिनिधि। समस्या पानी निकासी नहीं है, पानी उनके यहाँ नहीं है, बिजली की समस्या उनके यहाँ है। सारी समस्या जो हमारी वो भी उनकी है। वो हमारे भाई बंधु हैं, उनको उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। वो पीड़ित है इन पुराने नेताओं से जो यहाँ पर प्रतिनिधि रहे हैं, उनसे पीड़ित हैं। वो कहते हैं जब हमारी समस्या ये नहीं उठा रहे हैं तो ठीक है, हम तो आप लोगों के साथ ही हैं और हम सब मिलकर इस समस्या से लड़ेंगे। तो सभी कॉलोनी के हमारे भाई बंधु हैं, लग रहे हैं हमारे साथ, और हम उनके साथ। देखिए, समस्याएं बहुत हैं पब्लिक की, और निदान करने के लिए आखिरकार अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आखिरकार इन्होंने बसपा से अपना विश्वास कायम कर रखा है पूरे वार्ड ने, वार्ड के लोगों ने, और खास करके सभापुर के गांव ने ये चुना है पंकज शर्मा को। और उनको पता है कि अगर पंकज शर्मा जीतते हैं तो हमारी समस्याओं का निदान अवश्य होगा। मिलते हैं किसी फिर एक खास इंटरव्यू।